उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि ने एक बार फिर सियासी पारा गरमा दिया है। शुक्रवार को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव पर बेहद तीखा और सीधा हमला बोला है। सीएम योगी ने बाबूजी यानी कल्याण सिंह के बहाने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि जब बाबूजी का निधन हुआ था तो अखिलेश यादव ने सामान्य शिष्टाचार तक नहीं दिखाया था और वे उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे थे। योगी ने इसे केवल कल्याण सिंह का अपमान नहीं बताया बल्कि एक बड़ा जातीय अपमान और उस हिंदू का अपमान बताया जो बाबूजी के सनातन मूल्यों और हिंदू गौरव के प्रति उनके समर्पण को मानता है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और सपा की राजनीति पर चुटकी लेते हुए उन्हें गिद्ध तक कह डाला। उन्होंने साक्षी महाराज के बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग ऐसे गिद्ध हैं जो जिस पेड़ पर बैठते हैं उसी को खा जाते हैं। सीएम योगी का निशाना सपा के बहुचर्चित पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे पर भी रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग समय के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे अलग अलग समय पर पी की अलग अलग परिभाषा करते हैं। कभी पिछड़े कहते हैं, कभी पंडित कहते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे पी से पाकिस्तान कहने लगेंगे। इसके विपरीत योगी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद शिष्टाचार के नाते मायावती ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो कि एक संस्कारित राजनीति का उदाहरण है। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि आंदोलन का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी यानी कल्याण सिंह ने हमेशा राम भक्तों की रक्षा की और सत्ता गंवाना मंजूर किया, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। वहीं मंच से साक्षी महाराज और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव को निशाने पर लिया और याद दिलाया कि कैसे मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अब अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी जैसी बातें करते हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक राजनीतिक तस्वीर ने भी सबका ध्यान खींचा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल की कुर्सी जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए थी काफी देर तक खाली रही। अंत में जब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर था तब केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे और अपनी बात रखते हुए कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। कुल मिलाकर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हिंदुत्व, राम मंदिर और पिछड़ों की राजनीति के नाम पर सपा को घेरने और बीजेपी के अपने कोर वोट बैंक को साधने का एक बड़ा सियासी मंच साबित हुआ है। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एसजीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं।
उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।